गुरु हमारे लक का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है, शनि कर्म का कारक होता है। तो कर्म जो है उसका जो रिजल्ट मिलता है वो शनि के कारण है। और ये इसीलिए शनि का जो 36 ईयर है इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बहुत परेशान हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, प्रोफेशन में इशू है, प्रॉपर्टी में इशू है, तो आप देखिएगा आप अगर कर्म ठीक करना शुरू करेंगे या बाकी प्लैनेट्स आ जाएंगे तो 32-33 के बाद 36 के बाद आपका समय अच्छा हो जाएगा। इसी वर्ष से अगर आपका शनि बहुत अच्छा है तो आप देखिएगा आपको 36 साल के बाद या 32 और 36 के बीच में आपके लाइफ में, प्रोफेशन में, प्रॉपर्टी में, गेन्स में आपका उछाल आएगा। शनि जब 9वें घर में होता है तो पहला एक्टिवेशन पॉइंट 14th ईयर होता है। तो उसी परामर्श में 28वें साल में आप देखिएगा, आप अगर आपका शनि अच्छा है तो 28वें साल में आपको एक राइज मिलेगा लाइफ में। शनि 10वें घर में बैठा होता है, सबसे पहला राइज होता है 27th ईयर, क्योंकि यही टाइम होता है जब आपका प्रोफेशन में आप एक छलांग लगा सकते हैं। तो जिनका शनि 10वें घर में बैठा है तो 27th ईयर में आप देखिए आपका एक्टिवेशन बहुत बढ़िया हुआ होगा और 36वें साल में यू विल बी एट द पीक। आदमी पीछे देखता ही नहीं है। अगला जो शनि उछाल देता है तो 54 ईयर में देगा एंड नीचे गिराता ही नहीं। शनि अगर आप 11वें साल में, तो पहला जो आपने नौकरी करेंगे, पहला पैसा कमाएंगे, पहला घर बनाएंगे, जो भी आपका बढ़िया होगा वो 24वें साल में। और अगर 24वें अगर शनि खाली 11 और 24 के बाद 36 साल वही चीज़ आपकी आगे बढ़ेगी। 36 साल तक मैच्योरिटी आएगी और उसके बाद 48 साल पर नेक्स्ट 24 साल ऐड करेगा। यू विल बी एट अ वेरी गुड पीक। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं एक नए सीरीज का प्रारंभ कर रहा हूँ और ये सीरीज में मैं हर प्लैनेट का एक एक्टिवेशन बताऊंगा। एक हर प्लैनेट की म्याद होती है। कोई प्लैनेट आपको हरदम अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और कोई प्लैनेट आपको हरदम बुरा रिजल्ट देगा। एक पॉइंट होता है जहां की वो अच्छा या बुरा रिजल्ट देता है। शनि जो है उसका 36th ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका शनि, मान लीजिए आपका 35, 30, 32 साल तक आपका टाइम खराब चल रहा है। शनि जिन चीजों का कारक है वो है प्रोफेशन का मेनली कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है। इन दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। आपके मान लीजिए 30-32 साल तक आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए जो 36 जैसी साल आएगा, वो शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा एंड आप अगर आप प्रयत्न करिएगा, तो आपका शनि अच्छा रिज़ल्ट देगा। शनि विल स्टार्ट गिविंग गुड रिज़ल्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 36। वाइस वर्सा अगर आपका शनि बहुत अच्छा है, तो आप देखिएगा आपको 36 साल के बाद या 32 और 36 के बीच में आपके लाइफ में, प्रोफेशन में, प्रॉपर्टी में, गेन्स में आपका उछाल आएगा। क्योंकि शनि एक ऐसा कारक है जो कि भगवान ने 2 कारक बनाए हैं, गुरु और शनि। गुरु हमारे लक का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है, शनि कर्म का कारक होता है। तो कर्म जो है उसका जो रिजल्ट मिलता है वो शनि के कारण है। और ये इसीलिए शनि का जो 36th ईयर है इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बहुत परेशान हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, प्रोफेशन में इशू है, प्रॉपर्टी में इशू है, तो आप देखिएगा आप अगर कर्म ठीक करना शुरू करेंगे या बाकी प्लैनेट्स आ जाएंगे तो 32-33 के बाद 36 के बाद आपका समय अच्छा हो जाएगा इन प्रोफेशन। जिनका शनि अच्छा है उनका 36 के बाद बहुत ज़्यादा उछाल आता है। तो शनि जो है वो इसीलिए अपने लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं शनि को आपको ब्रीफली हर घर में बताता हूँ और हर घर में भी उसका एक एक्टिवेशन पॉइंट होता है, साल का एक्टिवेशन पॉइंट होगा, जिसका मैं साल बताऊंगा और उसका मल्टीपल देख लीजिएगा। शनि पहले घर में अच्छा नहीं होता है, जो मेरी रिसर्च है, शनि पहले घर में अच्छा नहीं देता है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शनि पहले घर में जब होगा, फर्स्ट हाउस में जब होता है, तो आदमी को लेथार्जिक बना देता है। आदमी को ऐसा बना देता है, वो भाग्यवादी हो जाता है कि उसको भाग्य पे बहुत निर्भर हो जाता है और मतलब जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इस तरह की मनोवृत्ति होती है जिनका शनि पहले घर में होता है। मगर शनि जब पहले घर में होगा तो एक बार एक आदमी को झटका देता है, बहुत नीचे ले जाता है और फिर ऊपर ले जाता है। अब ये कब ऊपर ले जाएगा? ये ले जाएगा आपको करीब-करीब 36 साल की उम्र में। और शनि जब पहले घर में होगा तो इसके एक्टिवेशन पॉइंट होता है, एक एक्टिवेशन का साल होता है। मान लीजिए शनि खाली अकेले घर में है और कोई और प्लैनेट नहीं है। तो 5वें साल, 10वां साल, 5 के मल्टीपल्स में, तो आप देखिए 35 साल भी आएगा। 5 के मल्टीपल्स में आपको शनि आपको अपने रिजल्ट्स उस पहले घर के ज़्यादा देगा। मतलब आपका कर्म ज़्यादा करिएगा, आप काम ज़्यादा करिएगा। या मान लीजिए शनि पहले घर में है और 7वें घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो आपको समझ लीजिए आपका जब 35वां 36वां साल आएगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा धन आएगा।
तो शनि पहले घर में हमको इस तरह देखना, और एक्टिवेशन पॉइंट ऑफ शनि इज 5 इयर्स एंड मल्टीपल ऑफ 5। शनि जब दूसरे घर में होता है, तो शनि दूसरे घर में आमतौर से मैं अच्छा मानता हूँ। आपको स्ट्रक्चर देगा, आपको डिसिप्लिन देगा, आपको धन देगा, धन संचित करने की शक्ति देता है, आपको पैसा देगा। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं देता है, आप क्योंकि आदमी गंभीर होता है, पैसे कमाने में रहता है और उसकी मतलब मर्यादा अच्छी रहती है। शनि जो सेकंड हाउस में है, वो 90 साल में एक्टिव होगा। तो 9वां, 18वां, 27वां, हर 9 साल जिसका भी शनि दूसरे घर में, जो वो शनि का रिजल्ट है, वो आपको 90 साल, 18वें साल, 27वें साल मिलेंगे। अगर अब आप कहिएगा शनि के साथ मेरा कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उसका मैं एक्टिवेशन इस सीरीज में आपको आगे बताऊंगा। तो उस हिसाब से हर प्लैनेट के उस ग्रह के हिसाब से एक्टिवेशन होगा। तो शनि अगर आपके दूसरे घर में, तो 90, 18वें, 27वें साल में शनि जिस स्थिति में है, आपको शनि के से रिलेटेड आपको इम्पैक्ट मिलेगा। शनि जो तीसरे घर में है, शनि तीसरे घर में आपको, अगर आपका बाकी चीज़ें अच्छी हैं, तो शनि तीसरे घर में आपको बिज़नेस करने का कारक है, आपको कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा करेगा। आपको कहीं आपको लड़ाई करना है, लिटिगेशन करना है, इन सब चीज़ों में शनि आपको फ़ायदा देता है। और यहाँ पर शनि का जो एक्टिवेशन टाइम है, वो है 3 साल। 3 और 3 के मल्टीपल में शनि आपका तीसरे घर में, तो 3, 6, 9, 12, 15 इन सब जगह पे शनि आपको एक्टिवेट करेगा। तो शनि तीसरे घर में, शनि चौथे घर में है, तो ऐसे लोग या तो, मैं तो कहता हूँ, ये दवाई का काम कर लें, मेडिसिन का काम कर लें, या मतलब कोई भी ऐसा कार्य कर लें जो कि दवाई से जुड़ा हुआ है। नहीं तो शनि चौथे घर में आपको बीमार रखने का बहुत बड़ा एक योगदान देता है। बीमारी लगने का योगदान बहुत देता है। आपके घर में दवाइयाँ पड़ी रहेंगी अगर शनि चौथे घर में है। शनि चौथे घर में प्रॉपर्टी का भी कारक होता है, मगर शनि चौथे घर में या तो लोग प्रोफेशन मेडिसिन का करेंगे, मगर यहाँ पर आपको अपनी बीमारी से बचना चाहिए। और शनि जब चौथे घर में होगा, तो 8वें साल, 16वें साल, 24वें साल, मतलब हर 8 साल, 8 से एक्टिवेशन शुरू करेगा। तो 8, 16, 24 में ये आपको रिज़ल्ट ज़्यादा देंगे कि अगर आपका शनि मान लीजिए चौथे घर में है और आपका वहाँ पर चंद्रमा के घर में है, तो आप बीमार रहेंगे। तो 8, 16, 24 में आप बीमारी का ध्यान रखिए। इट गिव्स यू द राइट रिज़ल्ट्स। शनि है अब चौथे घर में है, शनि प्रॉपर्टी का भी कारक है, लैंड का कारक है, डीलिंग से कारक है। तो शनि के साथ अगर राहु आता है, तो जहाँ तक खाली मटेरियल बेनिफिट, मतलब पैसा अर्जित करने के लिए अगर शनि राहु के साथ आपका पड़ा हुआ है, तो बहुत धन आएगा। शनि अपने मित्र शुक्र के साथ पड़ा हुआ है, तो अति, वो भी बहुत अच्छा है, तो आपको वैभव मिलेगा, पैसा मिलेगा। शनि ऐसा नहीं है, शनि जिस प्लैनेट के साथ रहेगा, उस चीज़ को बढ़ाता है, उस चीज़ में आपको करेगा। शनि चंद्रमा के साथ है, तो आपको बीमार करेगा, मगर आपको मास कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बात करने में आपको अच्छा करेगा। चौथा घर हमारे मासेस का कारक होता है, जो सामने लोग बैठे हैं उसका कारक होता है। तो शनि जिसके प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, तो ये 8, 16, 24, 32 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। यहाँ पर आपको इन चीज़ों को मटेरियल बेनिफिट्स मिलेंगे। मगर शनि अगर चौथे घर में है और चंद्रमा यहाँ है, तो आपकी माता बीमार होंगी, तभी भी 8, 16, 8 और 8 के मल्टीपल्स में आपको शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो इस तरह से आप शनि को एक्टिवेशन, शनि के जो साल के एक्टिवेशन देखेंगे, तो आपको पता लगेगा। शनि 5वें घर में बहुत अच्छा नहीं होता है, और वन ऑफ द वेरी बैड टाइम्स जहाँ की आपको लिटिगेशन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के केसेस हो सकते हैं, लव अफेयर्स में ब्रेक हो सकता है, आप कोर्ट के केसेस चल सकते हैं आपके ऊपर। अम, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर शनि 5वें घर में आपको संतान ना हो, नर संतान ना हो। अम, इन सब चीज़ों में शनि 5वें घर में आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। मगर हाँ, यहाँ शनि 5वें घर में आपको हो सकता है, आपको पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए, आगे गूढ़ विद्या पढ़ने की आपकी क्षमता रख सकता है। तो शनि यहाँ पर आपको 5वें घर में जो एक्टिवेट होता है, वो आपके 5वें, 10वें, 15वें, 20वें, 25, 30 हर 5 साल के मल्टीपल में ये 5वां घर आपका एक्टिवेट होगा। तो अगर आपका शनि है खराब, आपका शनि 5वें घर में पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपका कर्क लग्न है, वृश्चिक राशि है, शनि 5वें घर में पड़ा हुआ है, तो कोर्ट, कचहरी, लड़ाई, बीमारी तो हर साल नहीं होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये आप देखिए, अपने देखिए जिनके शनि 5वें घर, उन सालों में ये शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा।
या पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है अगर आप पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं। एक ही चीज़ में अच्छा दे सकता है कि आप टीचर बन सकते हैं, अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। शनि अगर छठे घर में पड़ा हो, तो शनि छठे में आपको क्षमता देता है कि आप रोग, रिपु, शत्रु, एनिमीज, डिजीजेस, डेथ से लड़ने की शक्ति देता है। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर है तो बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर शनि आपको ये भी कर सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी में खुद जाना पड़े, आपको बीमारी भी हो पड़े, आपको उधारी भी लेना पड़े। डिपेंड करता है आप इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन से हैं। अगर शनि केतु के साथ है, शनि मंगल के साथ है, शनि सबसे ज़्यादा जो खराब रिजल्ट देता है, कहीं भी बहुत खराब रिजल्ट देगा, वो जब सूर्य के साथ होता है। जब शनि और सूर्य साथ होते हैं, तो आपकी पत्री की आधा रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। और छठे घर में जब होगा, शनि और सूर्य जब साथ होंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स देगा। तो ये आपको शनि सूर्य जब छठे घर का जब होगा, तो आपको 24 साल की उम्र में, तभी इसका एक्टिवेशन जो होगा ये शुरू के सालों में नहीं होता, 24, 48। तो ये नहीं कि मतलब आपका पूरी ज़िंदगी भर शनि छठे घर में खराब हो, या आपको प्रॉब्लम्स दे या बहुत उछाल दे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर। तो 24 और 24 के मल्टीपल्स में, 24, 48, यू नो 72, और शनि के साथ जो भी प्लैनेट हो उसको भी साथ में देखिए, तो वो अलग से हम जब सीरीज़ करेंगे तो उनके बारे में बताएँगे। शनि जब छठे घर में होता है, तो एक तरफ आपको शत्रु दे सकता है, जैसे मैंने बताया, दूसरी तरफ ये आपको शक्ति दे सकता है, शत्रुओं से लड़ने की शक्ति दे सकता है, आपको बिज़नेस करने की शक्ति दे सकता है, आपको रेज़ोल्यूशन, आपको अच्छा वकील बना सकता है, तो दोनों चीज़ कर सकता है। तो ये आपका जैसे ही आपका 24 साल आएगा, तो इसमें आपको ये रिज़ल्ट्स मिलेंगे, पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे, जहाँ आप शत्रुओं को भी कर सकते हैं, आप पढ़ाई में भी आगे बढ़ सकते हैं, आपका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, अगर आपका शनि छठे घर में। और आप ये देखिएगा जैसे ही 36 आएगा, अगर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिविटी 36 को हरदम ध्यान रखें। 36 इसका मैच्योरिटी हर जगह है, 36 मैच्योरिटी। 36 में वो प्लैनेट जो होता है, उसकी जो मियाद जो होती है खत्म हो जाती है, तो अगर वो नेगेटिव दे रहा है, तो 36 के बाद उतना नेगेटिव नहीं देगा। जैसे मैंने बोला शनि छठे घर में 24 साल में और 48 साल में देगा, तो 36 साल में आप समझ लीजिए उसका जो नेगेटिविटी थी खत्म हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। आपके शत्रु, हरण, एनिमीज़, डिजीज़ेज़, डेथ्स को खत्म कर देगा, और आपको प्रोफेशन में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में बहुत अच्छा आगे बढ़ाएगा। तो शनि का ये छठा घर जो है, जैसे एग्ज़ाम्पल है, 24 साल में आपको देगा, 36 साल में उसकी जो एक होता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, अगर पॉज़िटिव है, तो बहुत ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे देगा। तो आप समझ लीजिए 36 से 48 के बीच में इट विल बी अ पॉइंट ऑफ ग्रेट राइज़, आपके लिए बहुत बड़ा राइज़ होगा। इसी तरह शनि अगर आप 7वें घर में देखेंगे, तो शनि 7वें घर में बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। उसका ऐसा घर है जहाँ वो एक्सॉल्ट होता है काल पुरुष के हिसाब से। शुक्र का घर है, तो शनि यहाँ आपको वैभव देता है, आपको पॉलिटिक्स देता है, आपको पैसे कमाने की शक्ति देता है। ओनली नेगेटिव थिंग इज़ कि आपके शादीशुदा ज़िंदगी में आपको, क्योंकि शनि स्ट्रक्चर का मालिक है, ऑर्डर चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है, तो मैरिड लाइफ़ बहुत फूँ-फाँ वाली नहीं होगी। हालाँकि शुक्र के घर में है, मगर इतना मतलब उसमें मतलब इतना भाग-दौड़ या मतलब नीरसता थोड़ी रहती है। और मगर शनि 7वें घर में अच्छा रहता है, शनि 7वें घर में होगा, तो और आपका प्लेस्ड है, बाकी कोई प्लैनेट नहीं वहाँ पर, तो 36 साल में आपको इतना अच्छा उछाल देगा कि यू विल बी एट अ ज़ेनिथ, बहुत बढ़िया पॉइंट पे होंगे। और शनि जब 7वें घर में है, तो पहला एक्टिवेशन 17 साल में होता है, दूसरा एक्टिवेशन 34 साल में होगा, और 17 फिर ऐड कर लीजिए। तो ये जो साल होंगे, इस समय आपको शनि, आपको अगर शनि मान लीजिए बुध के साथ 7वें घर में बैठे, तो आपके बिज़नेस में बहुत आपको हाइट्स पे पहुँचा देगा। शनि आपका शुक्र के साथ 7वें घर में बैठे, अगेन एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स दे देगा। शनि आपका 7वें घर में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो 17 साल में नेगेटिव देगा, 34 साल में नेगेटिव देगा, मगर अगेन 36 में शनि जो है, जो उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी जो मारने की शक्ति है, वो कम हो जाएगी, और उसके बाद जब आपका 34 के बाद जो नेक्स्ट आएगा 51 ईयर, उसके बाद आपको 7वें घर के नेगेटिव रिजल्ट्स कम हो जाएँगे, अगर 7वें घर में शनि सूर्य के साथ बैठा हुआ है या चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। मगर शनि 7वें घर में जनरली इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। इसी तरह शनि अगर हम 8वें घर में देखते हैं, तो शनि 8वें घर में भी बहुत अच्छा होता है।
शनि 8वें घर में आपको ऑकल्ट बताता है, आपको रिसर्च बताता है, हमको ये बताता है कि हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। शनि 8वें घर का आपको ज़्यादातर ऐसे-ऐसे रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज़ में काम कराना बता देता है, जो कि मतलब ह्यूज बिल्डिंग्स, ह्यूज इनकम, ये सब चीज़ों का कारक होता है। तो शनि 8वें घर में अकेला अगर पड़ा हो, तो बहुत अच्छा है, लोग ज़्यादातर लॉन्जेविटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो शनि का हेडक्वार्टर है 8वें घर, बहुत अच्छा होता है। उसका एक्टिवेशन पॉइंट 10 साल है। तो 10, 20, 30, अगर मान लीजिए तो 30, मान लीजिए शनि के साथ वहाँ मंगल बैठा है, तो 10, 20, 30 में हो सकता है आपको नेगेटिव रिजल्ट दे, मगर जब 40वाँ साल आएगा, 36 के बाद अगेन एक्टिवेशन पॉइंट इज़ 36, तो 40th ईयर वो नहीं उतना खराब नहीं होगा जितना आपका 30th, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा 8वें घर का। यहाँ पर मैं रुकूँगा, शनि 8वें घर में अब हम बता रहे हैं अगर आपका शनि 8वें घर में है और अकेला बैठा हुआ है, तो इसमें मैंने देखा हर आदमी को रुचि होगी ऑकल्ट में। ऑकल्ट का बहुत बड़ा फील्ड है, फिलॉसफी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, भगवान भी है। नास्तिक होना भी ऑकल्ट है, क्योंकि नास्तिक भगवान को नियति नहीं है, भगवान नहीं करते उसको समझते हैं। तो आप अगर मान लीजिए किसी की उम्र 40, 50 या 60 साल है, तो आप ये देखिए, और मैं इसका एक्टिवेशन पॉइंट 10 साल बताता हूँ। तो आप देखिए 10, 20, 30, 40, 50 में क्या आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ी थी? दैट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या कितना इम्पोर्टेंट है, और ये आप कितनी जल्दी ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं इसके अंदर। कि आपको शनि जब आपका 8वें घर में बैठा था, तो एक चीज़ तो ये देता ही है कि आपको रुचि टुवर्ड्स द अदर वर्ल्ड, दूसरे दुनिया में, ऑकल्ट में, रिलिजन में, अपने से मतलब समझना इसको, ये चीज़ तो देता ही है शनि। शनि 8वें घर में और भी बहुत कुछ देगा, धन भी देता है, मगर ये चीज़ आप खुद अपने से पूछिए कि आपके 10वें, 20वें, 30वें, 40वें, 50वें साल में ये हुआ था। जिनका शनि मान लीजिए नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ बैठा था, सूर्य के साथ बैठा था, मंगल के साथ बैठा, चंद्रमा के साथ बैठा था, तो आप ये देखिए आपके 30 साल तक आपको लगा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भगवान क्या है, ये क्या है, ऑकल्ट क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। मगर 36 जैसे ही पार हुआ था, आपका 40वाँ साल आप देखिएगा, आपने देखा होगा उस चीज़ में आपको खत्म हुआ होगा, आपकी दृष्टि अच्छी हो गई होगी कि आप भगवान क्या है, रिलिजन क्या है, फिलॉसफी क्या है, इसका सही मतलब समझने की कोशिश करी होगी। तो ये एक आपको इसी तरह ये अगर आप इन एक्टिवेशन ईयर्स को यूज़ करिएगा, आप बहुत जल्दी अपने पत्री को देख सकते हैं। तो ये एक मैं 8वें घर पे रुका था क्योंकि आधी पत्री खत्म हो गई थी 1 से 7, तो 8वें घर में मैंने समझाने की कोशिश करी। शनि जो 9वें घर में होता है, वो सदैव अच्छा होता है। शनि 9वें घर में आपको मतलब देता है, रिले आपको ऊपर उठाएगा, और यहाँ पर शनि का जो आपको लक देगा, थोड़ा-सा आपको डिले देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, बट जो सक्सेस देता है, वो स्थायी रूप से सक्सेस देता है। दैट सक्सेस विल रिमेन। शनि जब 9वें घर में होता है, तो आपको बाहर के कंट्रीज़ से आपको जा बहुत पैसा मिलता है, माइन्स एंड मिनरल्स से आपको पैसा कमाने को मिलता है, आपको अपने लोगों को पढ़ा के पैसा कमाने को मिलता है। आपका लक इन चीज़ों से एक्टिवेट होता है, और शनि जब 9वें घर में होता है, तो पहला एक्टिवेशन पॉइंट 14th ईयर होता है। तो उसी परामर्श में 28वें साल में आप देखिएगा, आप अगर आपका शनि अच्छा है, तो 28वें साल में आपको एक राइज़ मिलेगा लाइफ में, और यू चेक इट आउट कि अगर आपका शनि खाली अकेले 9वें घर में बैठा है, हैव यू नॉट गॉट समथिंग एट द एज ऑफ 28, 29? प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। 28, 29 की उम्र में आपको ज़रूर मिलेगा, उसके बाद 42 मिलेगा, और 36 में अगर आपका शनि है, तो 36 में इट विल बी अ बिग राइज़, और 42 में यू विल बी एट अ पीक। तो जो जिसका शनि 9वें घर में बैठा है, अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लगना, आप लिख के बताइए आपका कैसा था? शनि जब भी 10वें घर में बैठा होता है, तो जात अपने खुद के घर में है, कारक के घर में है, यहाँ पर शनि हरदम अच्छा करता है, आपसे मेहनत बहुत कराता है, कर्म बहुत कराता है, और शनि 10वें घर में बैठा होता है, तो सबसे पहला राइज़ होता है 27th ईयर, क्योंकि यही टाइम होता है जब आपके प्रोफ़ेशन में आप एक छलांग लगा सकते हैं। तो जिनका शनि 10वें घर में बैठा है, तो 27th ईयर में आप देखिए आपका एक्टिवेशन बहुत बढ़िया हुआ होगा, और 36वें साल में यू विल बी एट द पीक। आदमी पीछे देखता ही नहीं है। अगला जो शनि उछाल देता है, तो 54 ईयर में देगा, एंड इट नीचे गिराता ही नहीं है। शनि के जैसे मैंने बोला, वो स्थायी है, ऊपर ले जाता है, आगे ले जाता है। शनि 10वें घर में कोई भी हॉरोस्कोप में अगर अकेला बैठा हुआ है, तो
पर्सन प्रॉस्परस रहेगा, लाइफ से डेथ तक प्रॉस्पेरिटी रहेगी। अगर शनि 10वें घर में इर्रिस्पेक्टिव कहीं भी बैठा हो, कोई भी लग्न हो, आपका कोई भी राशि हो, आप मतलब बी वेरी श्योर अगर 10वें घर में बैठा हुआ। शनि 11वें घर में बैठा हुआ है तो आपको धन देता है, नेटवर्क देता है, आपको दोस्तों से फ़ायदा देता है, आपको वो राहु की बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा देता है, क्योंकि 11वां घर में राहु का तत्व बहुत होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, फ़िज़िक्स, कोडिंग, इन सब चीज़ों से शनि का बहुत रिलेशनशिप हो जाता है 11वें घर में। और पैसा भी देता है, जो आपने मेहनत करी है उसका पैसा भी देता है। और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके 2 राशियाँ एक साथ हैं, तो जितनी मेहनत करी और मेहनत से क्या मिलता है, खाली एक प्लैनेट है शनि जो देता है। बाकी सब प्लैनेट्स का आपको कभी मैं किसी अलग वीडियो में बताऊँगा, ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है। खाली शनि का एक प्लैनेट है कि जो कहता है कर्म करो और अगला राशि है, उस कर्म को आपको फल मिल रहे हैं। तो वो एक्वेरियस देता है। और इसका शनि अगर आपके 11वें साल में, तो पहला जो आपने नौकरी करेंगे, पहला पैसा कमाएँगे, पहला घर बनाएँगे, जो भी आपका बढ़िया होगा वो 24वें साल में होगा। और अगर 24वें अगर शनि खाली 11 और 24 के बाद 36 साल वही चीज़ आपकी आगे बढ़ेगी, 36 साल तक मैच्योरिटी आएगी और उसके बाद 48 साल पर नेक्स्ट 24 साल ऐड करेगा, यू विल बी एट अ वेरी गुड पीक। तो शनि आप ये देखिए 9वें, 10वें, 11वें में बहुत बढ़िया काम करता है। इट इज़ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव, स्पेशली 10th 11th 9th 10th 11th 7th बहुत अच्छा देता है। शनि तीसरे, 7वें, 10वें घर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ज़्यादातर देता है। अब नज़ाते 100% अच्छे रिज़ल्ट देता है। और टाइम मैंने आपको बताया। शनि जब 12वें घर में होता है, तो शनि जब 12वें घर में होता है तो थोड़ा सुस्त हो जाता है, फ़िलॉसफ़ी की तरफ हो जाता है, देने की तरफ हो जाता है। तो शनि जब 12वें घर में होता है, इसका एक्टिवेशन पॉइंट भी 45 साल की उम्र में आता है। 45 साल ही में आदमी सोचने लगता है कि अब मैं क्या, फिलॉसफी ऑफ लाइफ समझने लगता है कि मैं दूँ, मैं करूँ, लोगों के लिए करूँ और बड़ा करूँ। क्योंकि उसके पहले ही इज़ स्ट्रगलिंग, ही इज़ शनि 12वां घर 11वें से दूसरा है, दूसरे से 11वां है और मासस का घर है। और यहाँ पर आपका राहु का और जुपिटर दोनों की एनर्जी होती है 12वें घर में। तो 12वें घर का व्यक्ति शनि जो होगा, उसके साथ केतु भी अगर मान लीजिए होता है, तो स्पिरिचुअलिटी में फिलॉस तो 45 साल में बहुत देता है। शनि केतु 12वें घर में आदमी को फ़ॉरेन जाके करोड़पति भी बनते हुए देखा है मैंने। तो ये आपको 45 साल की उम्र में एक्टिवेट होता है, बट 36 में आप देखिएगा, ये आपको उसके जो आसार हैं आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। शनि के एक्टिवेशन, नेवर फॉरगेट दैट इज़ 36। इट इज़ द मिडल पॉइंट जहाँ फल्क्रम है, जो आपको एक उछाल या डाउन जो भी देना 36 साल की उम्र पे देगा। और हर हाउस का एक्टिवेशन पॉइंट मैंने आपको बताया, ईयर्स बताए हैं। उस ईयर के मल्टीपल्स को आप देख लीजिए, उसको अप्लाई करिए। अगर जहाँ जिन-जिन का शनि अकेला बैठा हुआ है, उसमें तो 90% आई एम श्योर दिस रिजल्ट्स विल कम। शनि जो है, जब हम एक्टिवेशन के टाइम बताए हैं, तो शनि कारक किन चीज़ों का होता है? शनि कारक हमारे प्रॉपर्टी का होता है, शनि कारक घर का होता है, शनि कारक वृक्ष का होता है, शनि कारक लोहे का होता है, शनि कारक प्रोफ़ेशन का होता है, शनि कारक आपके ग्रैंडफ़ादर का होता है, शनि कारक आपकी लड़ाई लिटिगेशंस का होता है, आपको झगड़े का होता है, शनि कारक आपकी बीमारियों का होता है, शनि कारक आपके खर्चों का होता है। तो ये सब चीज़ें शनि का कारक होता है। तो जब भी जिस घर में शनि प्लेस्ड है, तो जब उसका टाइम एक्टिवेशन पॉइंट आएगा, तो ये आपको कुछ चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएँगी। जैसे आपका शनि दूसरे घर में है, तो हमने आपको बताया कि दूसरे घर में शनि दूसरे घर में उसका एक्टिवेशन या 9, 18, 27 और फिर आपका 36 है। तो आप देखिएगा, अगर आपका शनि के जब समय अगर अच्छा आ रहा है, तो आप मान लीजिए 27 साल के हैं और आपको शादी का टाइम आ रहा है, या आपके कोई फैमिली का टाइम आ रहा है, तो आपके कोई फैमिली में बातचीत शुरू हो जाएगी शादी होने की। आपके नौकरी लगने के लिए बातचीत शुरू हो जाएगी। आपके पास कोई प्रॉपर्टी का काम आ जाएगा, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लक्षण, जैसे दूसरे घर में शनि, तो ये सब लक्षण दिखने शुरू हो जाएँगे। शनि अगर आपके मान लीजिए 7वें घर में है, तो आपको 7वें घर का जो एक्टिवेशन टाइम है 17 साल या 10 साल होगा ये, 17 साल एक्टिवेशन टाइम है।
तो 17 साल से 34 साल की उम्र में, तो आपको उस टाइम आप देखेंगे कि आपको यू विल गेट इनटू अ बिज़नेस पार्टनरशिप, लोग आएँगे, प्रपोज़ल्स के साथ आएँगे। पॉज़िटिव साइन्स ऑफ दिस जो शनि के पॉज़िटिव साइन्स हैं, वो शुरू हो जाएँगे। तो इस तरह जब भी एक्टिवेशन टाइम आएगा, तो थिंग्स रिलेटेड टू शनि, और शनि किन चीज़ों से रिलेटेड है? प्रोफ़ेशन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, एनिमी से रिलेटेड है, दुश्मनों से, कोर्ट केसेस, जितने भी कोर्ट केस में जितनी भी चीज़ें आएँगी उसे कोर्ट केसेस जीत भी सकते हैं, कोर्ट केसेस से पैसे भी कमा सकते हैं, और फिलॉसफी से रिलेटेड है। इन 4-5 चीज़ों के आपको आस-पास आना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आदमी के लाइफ में प्रोफ़ेशन। प्रोफ़ेशन बहुत तरह के होते हैं, तो जिस घर में शनि होगा, उस घर को लेकर प्रोफ़ेशनल को, हर आदमी को यही होता है कि मेरे प्रोफ़ेशन क्या होगा? अगर 5वें घर में है तो टीचिंग करेगा, चौथे घर में है तो प्रॉपर्टी का काम करेगा, 10वें घर में तो कर्म का, बहुत 7वें घर में बिज़नेस करेगा। तो उन सब चीज़ों में जो एक्टिवेशन टाइम में आपको अब दिखेगा, आपके कुछ ना कुछ चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी ये तो मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, आपको बहुत स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस के लिए बता रहा हूँ, मगर इसको कहते हैं ना, दशा भी सही समय में आना चाहिए। तो शनि सबसे बड़ा कारक है प्रोफेशन का, प्रोफेशन से ही पैसा होता है, पैसे ही से सब कुछ होता है। तो अगर आपका शनि मान लीजिए तीसरे, 7वें या 10वें घर में है, 3, 7, 10 ये बहुत अच्छे घर है शनि के। और इस समय मान लीजिए आपका एट द एज ऑफ बहुत लोगों के जुपिटर के बाद सैटर्न की दशा आती है, और आपका जुपिटर मान लीजिए 21 साल में आया, और 36 साल के करीब-करीब आपका शनि की दशा चालू होने वाली है। आप यू बी श्योर कि इस आदमी के अंदर अगर शनि 3, 7, 10 में है, रंक से राजा की कहानी है। द पर्सन विल गेट अ वेरी बिग प्रमोशन, एकदम से बिज़नेस में उछाल आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और अगर ये 36 साल के समय शनि की महादशा भी आती है, महादशा फ्लेवर होती है, तो वो शनि 19 साल का एक फ्लेवर देगा, और वो फ्लेवर अगर उस टाइम में आ गया, तो वो आदमी का फिर आप समझ लीजिए पूरी दशा जनरली आपको अच्छी देगी, ऊपर-नीचे आता रहेगा डिपेंडिंग ऑन अंतर्दशा, बट वो दशा आपकी बहुत अच्छी होगी। तो अगर शनि आपका पै 30 से 40 के बीच के एज में आपकी शनि की दशा चालू हो रही है, और शनि आपके अच्छे घर में है, जो सबसे अच्छे मैं मानता हूँ 3, 7, 10, हालाँकि 2 भी अच्छा है, 6 भी अच्छा है, 8 भी अच्छा है, 12 भी अच्छा है, इतना कोई खराब नहीं, 11 भी अच्छा है। तो मगर इन कहीं भी प्लेस्ड है, और शनि अकेला प्लेस्ड है, अपने मित्रों के साथ प्लेस्ड है, उसके सबसे बड़े मित्र कौन है? शुक्र और बुध, ये सबसे अति मित्र है, और राहु, फॉर मटेरियल बेनिफिट्स राहु। इन इन प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड हैं, एस्पेक्टेड हैं, कंजंक्ट हैं, 5वें 9वें भी हैं, इनके नक्षत्र में भी पड़े हुए हैं, और बाकी चीज़ें भी देखिए, तो आपको ये शनि जो है, आपको डिपेंड करता है उसके कितना बल है, उसके हिसाब से उतनी बड़ी उछाल देता है। लोग बिज़नेस में करोड़पति इसी से प्रकार से ही बनते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इस पे हम लोग एक अलग सीरीज़ भी करेंगे कि किस तरह दशा अंतर्दशा को भी देखना चाहिए। अगले वीडियो में, अब हम आपको अगले वीडियो में, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें राहु के एक्टिवेशन के साल के बारे में आपसे बात करेंगे, और राहु ग्रह के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गिव योर कमेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्ण।